हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरिता जाखिया क्लास 9 के लिए मैथ्स के लिए हमारा चैप्टर चल रहा है 13 चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सरफेस, एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें अपनी एक्सरसाइज चल रही 13.5 जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड के यानी कि घन और घनाभ के आयतन। मैं एक बार वापस इनके फॉर्मूले लिख देती हूँ। क्यूब या घन का आयतन, आयतन क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। ये है अपने पास ए क्यूब और क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और ये क्या है, भुजा Q। तो यहां तक हम पढ़ चुके थे, हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आप आते हैं 4th क्वेश्चन पे। पहले मैं हिंदी में बोलूंगी और फिर इंग्लिश में। 5 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि अपने पास क्या है, एक गड्ढा यानी पिट है, पिट खुदवाना है यानी डिगिंग करनी है उसकी। तो उसके लिए लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट दी हुई है अपने को कि इतना इस मेजरमेंट का अपने को इन डायमेंशंस का एक गड्ढा या पिट खुदवाना है। ठीक है, तो हमको इसमें 30 रुपीज़ पर मीटर क्यूब की रेट से इसका क्या व्यय या खर्चा या एक्सपेंस आएगा वो अपने को निकालना है। तो हम सबसे पहले जो गिवन है, जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 13.5। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो 8 मीटर, ये 6 मीटर एंड ये 3 मीटर। तो हम क्या निकालेंगे, कैपेसिटी या गड्ढे का वॉल्यूम। इंग्लिश में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पिट। क्या है ये अपना, L इंटू बी इंटू एच। क्योंकि अपने को लेंथ, ब्रीथ और हाइट अलग अलग गिवन है, यानी कि हमको पता पड़ गया है कि ये क्यूबॉइड ही है या घनाभ ही है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला चूज किया है। ठीक है ना। तो 8 इंटू 6 इंटू 3, ये अपने पास आ गया है 144 मीटर क्यूब। अब अपने को रेट क्या दी हुई है या दर क्या दी हुई है, 1 मीटर क्यूब खुदवाने की दर या रेट ऑफ डिगिंग पर 1 मीटर क्यूब। ये कितनी है, 30 रुपीज़। ठीक है, 30 रुपीज़ 1 मीटर क्यूब की है।
तो इतने मीटर क्यूब की कितनी आएगी, तो 1, अपन इसको क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ कर देती हूँ, खुदवाने का कुल व्यय, क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, क्या हो गया ये 30 इंटू 144, आंसर आ गया है अपना 4320 रुपीज़। ठीक है, एक बार मैं वापस समझा देती हूँ। अपने को क्या है, एक गड्ढा खुदवाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। 1 पिट डिगिंग फॉर 1 पिट, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट गिवन है। ओके, तो हमको उसको खुदवाने का या डिगिंग का खर्चा या एक्सपेंस निकालना है, उसकी कॉस्ट निकालनी है। जो कॉस्ट निकालने के लिए 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू अपने को दे रखा है 30 रुपीज़। 1 मीटर क्यूब का खर्चा कितना है, 30 रुपये। तो उससे हमने पहले क्या किया है, वॉल्यूम निकाला है, क्योंकि उसमें भरने की क्षमता है, यानी कि अपन नीचे से गड्ढा खोद रहे हैं तो उसमें से मिट्टी निकलेगी। तो हमको क्या करना है, उसका आयतन निकालना है, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो उसका वॉल्यूम निकालने के बाद हमने उसको 30 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया है, तो अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन, 5th और 6th क्वेश्चन अपना होमवर्क का है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन, है किसी गोदाम का माप, गोदाम का मेजरमेंट गिवन है अपने को 40 मीटर, 25 मीटर एंड 15 मीटर, 40 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर रेस्पेक्टिवली लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इस गोदाम में अपने को 1.5 मीटर 1 इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के क्रेट रखने हैं। तो इसमें कितने क्रेट आ सकते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपने को गोडाउन का पूरा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पहले गोडाउन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई लिख देते हैं, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। तो क्वेश्चन नंबर 7, डाउन। तो लेंथ है अपनी 40 मीटर, 25 मीटर एंड 15 मीटर। तो गोदाम का आयतन या उसकी कैपेसिटी बात एक ही है अपनी। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन L इंटू बी इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 40 इंटू 25 इंटू 15, 40 इंटू 25 इंटू 15। अभी अपन इसको यहाँ पे छोड़ देंगे
ये क्या है मीटर क्यूब। अब अपन क्या निकालेंगे, इसमें क्या रखना है अपने को, क्रेट रखना है लकड़ी के, वुडन क्रेट। तो वुडन क्रेट का मेजरमेंट दिया हुआ है अपने को, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। इसमें कितने क्रेट आएंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को कि एक क्रेट का आयतन निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, तो 1.5 मीटर, 1.25 मीटर एंड 0.5 मीटर। ठीक है, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। क्रेट इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं अपन। वही सेम फॉर्मूला लग रहा है, L इंटू बी इंटू एच। तो 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। ठीक है ना। इस तरह से दोनों, ये भी क्या है मीटर में ही है तो इस पे लिख दिया अपन ने मीटर क्यूब। अब अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ क्रेट जो इसमें इस गोडाउन में रखी आ जाएगी, क्रेटों की संख्या। तो क्रेटों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अपन क्या करेंगे कि गोडाउन के वॉल्यूम में क्रेट, एक क्रेट के वॉल्यूम का या एक क्रेट के आयतन का भाग लगा देंगे, जिससे अपने पास संख्या आ जाएगी, क्रेट की संख्या आ जाएगी। तो नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स क्या है, इसका फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट। इसको हिंदी में लिख देती हूँ, क्रेट की संख्या इक्वल टू गोदाम का आयतन बटे में एक क्रेट का आयतन। तो अपन इसमें ये वाला लिखना है पहले, और नीचे क्या लिखना है ये वाला, क्योंकि ये कटने वाले थे इसलिए अपन इनको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा, ताकि अपना टाइम बचता है और कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा के इसको और इसको, कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 एंड 4। इसको काटने से अपने पास आ गए हैं 16,000 क्रेट। ठीक है, तो एक बार वापस समझा देती हूँ मैं। अपने पास एक गोडाउन दिया हुआ है, गोडाउन का मेजरमेंट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। इसमें अपने को एक क्रेट, वुडन क्रेट यानी कि लकड़ी के बक्से का की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, वैसे उस नाप के कितने क्रेट इसमें आ सकते हैं, इसमें आ सकते हैं, उसकी कैपेसिटी निकालनी है अपने को इस गोडाउन की। तो अपन ने क्या किया है कि गोडाउन का आयतन निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया, उसके बाद हमने एक क्रेट का आयतन निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। उसके बाद हमने गोडाउन के आयतन में एक क्रेट के आयतन का भाग दिया, तो अपने पास क्रेटों की संख्या आ गई। ओके, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
8th क्वेश्चन हमारा होमवर्क है, हमारे हैं अब 9th लास्ट क्वेश्चन 9th पे। तो इस तरह से अपने पास 3 क्वेश्चन हो गए हैं होमवर्क के। तो आप सभी साथ के साथ होमवर्क करते जाएं ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। और इसके बाद अपना ये वाला चैप्टर ख़त्म है, क्योंकि अपने पास जो अभी डिडक्शन हुआ है कोर्स का, उसमें आपके इस चैप्टर का इतना ही पार्ट है। नाइन्थ क्वेश्चन है, 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी अपने को एक नदी दी हुई है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। तो 1 मिनट में समुद्र में गिरने वाला पानी कितना है? अपने को 1 घंटे में गिरने वाले पानी का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। अपने पास एक रिवर है, रिवर की लेंथ दी हुई है, हाइट दी हुई है और गहरी यानी कि डेप्थ दी हुई है। और अपने को ये बता रखा है कि 1 आवर में वो 1 आवर में 2 किलोमीटर प्रति 1 आवर में रेट क्या है 2 किलोमीटर पर आवर वो पानी गिरा रही है, पानी नदी में गिर रहा है यानी कि रिवर में जा रहा है। अपने को निकालना है पर मिनट कितना पानी जा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम पर आवर में कितना जा रहा है पानी, पर आवर के पानी का वॉल्यूम निकाल लेंगे और फिर अपन उसको 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं ना, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो पर मिनट का आ जाएगा। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन 9th क्वेश्चन। नदी की गहराई यानी कि डेप्थ ऑफ रिवर कितनी दी हुई है अपने को 2 किलोमीटर, सॉरी डेप्थ तो दी हुई है 3 मीटर। ठीक है। नदी की चौड़ाई यानी कि विड्थ ऑफ रिवर कितनी है 40 मीटर, 40 मीटर। ठीक है। आपने को क्या दिया हुआ है, नदी की लंबाई या लेंथ ऑफ रिवर कितनी है 2 किलोमीटर। ठीक है। किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज किया तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000। 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर। तो यहाँ पे कितना हो गया 2000 मीटर, क्योंकि ये दोनों को मीटर में थे तो मेरे को इसको मीटर में चेंज करना पड़ा। तो नदी में 1 घंटे में जाने वाले पानी का आयतन यानी कि इंग्लिश में क्या लिखेंगे अपन, वॉल्यूम ऑफ वाटर falling in 1 hour।
लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ये कितना है 3 इंटू 40, 40 नहीं है, 4 है 40 मीटर ही है, इंटू 2000 मीटर क्यूब। ये तो कितना, ये कितना पानी जा रहा है 1 घंटे में जा रहा है, अपने को क्या निकालना है 1 मिनट में कितना पानी जाएगा, तो 1 आर इक्वल्स टू 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 60 का पाँव लगाएंगे तो अपने पास 1 मिनट में गिरने वाले पानी का आयतन आ जाएगा या वॉल्यूम आ जाएगा। या वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉलिंग इन, किसमें गिर रहा है समुद्र में, falling into in 1 minute, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है अपना अपॉन 60, ये अपने पास आ गए हैं मीटर क्यूब, 4000 यानी कि 4000 मीटर क्यूब। अपने को एक नदी यानी कि रिवर है, उसकी लंबाई ये दे रखी है, उसमें ये दे रखा है कि चौड़ाई और गहरा यानी कि डेप्थ और विड्थ दी हुई है, और अपने को बोल रहा है कि 2 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से वो समुद्र में पानी गिरा रही है, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर की रेट से वो पानी फॉल कर रहा है समुद्र में यानी कि सी में। तो अपने को 1 मिनट में कितना पानी जा रहा है, 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में गिर रहा है वो निकालना है। तो इसके लिए अपन ने क्या किया कि 1 घंटे में जितना गिर रहा है उसका आयतन निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया, और उसके बाद उसको 60 से डिवाइड कर दिया, तो अपने पास 1 मिनट में कितना पानी गिर रहा है समुद्र में या फॉलिंग इन द सी इनटू सी वाटर इन 1 मिनट, वो अपन ने निकाल लिया, ठीक है। तो अब ये अपना चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम हीरोज फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। आप इसका होमवर्क साथ के साथ कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना। और ये चैप्टर अब अपना खत्म हो गया है। गुड बाय।